Good morning. Good morning, Kunal. Yes, good morning, everyone. रिजल्ट आ गया आपका? यस, आपका जो रिजल्ट पेंडिंग था वो आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया? बीटेक फर्स्ट ईयर का तो आया है ना, बीसीए का नहीं आया? Okay, so let others join the class fast. I don't know why they joined so late. Okay, so what is the topic that we are doing? As you all knowing कि आपका मंडे को यूनिट 2 का टेस्ट है, ठीक है? Now after your test we will be starting unit 3, right? So today if I show you the syllabus of unit 2, तो unit 2 में से कोई ऐसा टॉपिक है that you are in doubt of, या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, you want this topic to be repeated again? Let me show you the syllabus. ज्वाइन क्यों नहीं किया आज बच्चों ने? सिर्फ 3 ही बच्चे हैं. Can you all see the syllabus here? सिलेबस दिख रहा है आपको? ये यूनिट 2 के किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है? द फर्स्ट पार्ट इज द 2D ट्रांसफॉर्मेशन. उसके अंदर ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग सब कुछ आता है, ठीक है? शेयरिंग इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना वो चेंज हो जाती है, मतलब कि जो उसकी ओरिएंटेशन होती है वो स्लाइड कर जाती है. इफ यू वांट तो मैं दिखा देती हूँ, वैसे मैंने इसको नोट्स में डाला हुआ है. और मैं आपको शेयरिंग बताती हूँ. उसके बाद 2D व्यूइंग में कोई टॉपिक में डाउट है तो बताओ. बोलना है कि नहीं बोलना है? बिल्कुल चुप बैठना है, टीचर ही बोलती रहे बस, है ना? कोई डाउट है? आई एम आस्किंग कि दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 2. डू यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक? प्लीज लेट मी नो. बोलो. नहीं मैम, अभी तो नहीं है, अभी तो दोबारा करेंगे जब पूछेंगे. हाँ, पढ़ाई नहीं है ना, है ना? तो चलो, व्हाट आई एम डूइंग इन टुडेज क्लासेस, कल हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, याद है? ये वाले कुछ यस मैम. एमसीक्यूज डिस्कस किए थे. एंड लेट मी शेयर द विंडो विद यू ऑल.
This window I guess is being shared to you. इसमें यूनिट 2 के जो जो MCQs बचते हैं, मैंने आपको बोला था कि दिस इज अ गुड साइट. इसमें काफी टॉपिक वाइज MCQs गिवन है. जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रांसलेशन पे, तो ट्रांसलेशन के MCQs इफ यू वांट टू चेक आउट, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन is applied to any object by, what will be the right answer? Repositioning it along with straight line path, with a circular path, answer B, or all of the mentioned. अब बताओ कौन सा होगा. ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं? ट्रांसलेशन हम सर्कुलर पाथ में करते हैं क्या? No, we do not do the translation on circular path. We simply move the object, reposition करते हैं उसको along a straight line path. याद है आपको? हम उसमें क्या करते थे? x और y कोऑर्डिनेट में we are adding tx और ty, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं, या तो ऊपर या नीचे. ये मतलब कि दैट मींस वी आर मूविंग इट अप और वी आर मूविंग इट डाउन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ए. The right answer, as you can see, the translation is applied to an object by repositioning it along a straight line. तो आपको MCQs को समझना है. If you theoretically अगर prepare करोगे तो MCQs बहुत easily you can able to answer. Just read out the next MCQ. We translate a two-dimensional point by adding translation distances, translation differences, x and y and only a. बताओ. Now, what is the right answer in this? कैसे ट्रांसलेट करते हैं किसी भी पॉइंट को? By adding. क्या ऐड करते हैं हम उसके अंदर? Yes, Manish, do you know the answer? All of you, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा, you can reply or answer in the chat box. हाँ, क्या आंसर है इसका? ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस और डिफरेंसेस या x and y? डिस्टेंस होगा शायद. Yes, the right answer is translation distances. आप ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस ऐड करते हो tx और ty. ठीक है, तो the right answer is A, which is translation distances. That is only A. जो D ऑप्शन है ना, only A, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो only A is the right answer. उसके बाद the translation distance. लगाएंगे तो गलत थोड़ी ना होगा अगर ए पे हम टिक कर देंगे तो पेपर में. हाँ, वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए, पर डी भी आंसर सही है, तो इनको ए और डी दोनों होना चाहिए था. पता नहीं क्या इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए, कंफ्यूजिंग. नाउ द ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस dx, dy इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको हम? ट्रांसलेशन वेक्टर बुलाते हैं या शिफ्ट वेक्टर बुलाते हैं? बोथ a and b and neither a nor b. I think the right answer is C, both A and B. आप उसको शिफ्ट वेक्टर भी बुलाते हो और ट्रांसलेशन वेक्टर भी बुलाते हो. वैसे तो ट्रांसलेशन वेक्टर ही बोलते हैं हम तो. शिफ्ट वेक्टर, शिफ्ट वेक्टर. इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर. दोनों ही बुलाते हैं. एज आई टोल्ड यू, ट्रांसलेशन वेक्टर भी बुलाते हैं एंड शिफ्ट वेक्टर भी बुलाते हैं. ठीक है, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हो ना एक्स और वाई को, तो नाम से क्लियर हो रहा है. और ट्रांसलेशन ट्रांसलेट भी करते हो, तो you can call it in either way, translation vector or shift vector. Now question number 4 read karo. In 2D translation, a point x comma y can move to a new position x dash comma y dash by using the equation. Yes, what is the right equation? सारी equation हाँ बताओ. x dash y dash की इक्वेशन क्या होती है? अगर आप ट्रांसलेशन वेक्टर को dx और dy बुला रहे हो, dx is the translation vector in x direction and dy is the translation vector in y direction. Prashant, what is the right answer in this case? Yes, Prashant.
हाँ जी मैम, देख रहा हूँ। हाँ बताओ। मैम बी होगा इसका। Yes, the right answer is B. That is x dash equals to x plus dx and y dash equals to y plus dy. So right answer is B. Okay. The two-dimensional translation equation in the matrix form. क्या होती है matrix form में equation two dimensional की? P dash equals to P plus T और P dash equals to P minus T, P dash equals to P multiply T और P dash equals to P. What is the right equation? आप क्या करते हो, जो ओरिजिनल पॉइंट है उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कराते हो. तो द राइट इक्वेशन इज P dash equals to P plus A. सॉरी, P dash equals to P plus T. ठीक है, क्लियर है ये? Now dash is a rigid body transformation that moves object without deformation. आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मूव करती है बॉडी को विदाउट डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? उसकी जो शेप है उसको, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. यू डू नॉट डिफॉर्म इट, ओनली यू मूव द ऑब्जेक्ट. तो ये रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव द ऑब्जेक्ट. द राइट आंसर इज ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको पता है रोटेशन में आप रोटेट करते हो, मूव नहीं करते हो. स्केलिंग के अंदर आप क्या करते हो? आप डिफॉर्म करते हो ना, आप उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो. सिर्फ ट्रांसलेशन ही ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप मूव करते हो, यू डू नॉट चेंज द साइज. ठीक है. A straight line segment that is translated by applying the transformation equation. कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे? A. ठीक है, P dash equals to P plus P. Now the polygons are translated by adding dash to the coordinate position. सबको पता है what is the right answer? क्या add करते हो? You add the translation vectors. Only B. इसमें भी वैसा दिया हुआ है. तो देखो, वैसे तो बी भी ठीक है और डी ऑप्शन तो ठीक है ही. तो यहाँ पे ना जो डी ऑप्शन है, ओनली बी, ये ज्यादा प्रॉमिसिंग है. ये मतलब कि सिर्फ बी ही सही है. तो अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ बी ही सही है, तो उसमें बी तो सही है और डी भी सही है. तो आप अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उसमें अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना कंफ्यूजिंग, तो उसमें ऐसे वालों को टिक करना है. ठीक है, ओनली बी. द बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आर. बताओ इसका आंसर क्या है? लाइन तो छूट गया. To change the position of a circle or ellipse, we translate center coordinates and redraw the figure in the new location. Outline coordinates, all of the mention. क्या करते हो अगर आपको किसी सर्कल या इक्लिप्स को ट्रांसलेट करना है? देन यू विल चेंज द, कौन से कोऑर्डिनेट आपको याद होगा? मैं जब ट्रांसलेशन पढ़ा रही थी, आई डिस्कस वन न्यूमेरिकल जिसमें हमने सर्कल को ट्रांसलेट किया था, याद है? हमने जब ट्रांसलेशन पढ़ा था तो उसका एक एग्जाम्पल किया था. इन दैट वी ट्रांसलेट अ सर्कल. तो उसमें हमने क्या चेंज किया था? वी चेंज ओनली द सेंटर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स, एंड फिर उसको रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ द फिगर इन द न्यू लोकेशन. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर बी. द बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आर. इसका क्या आंसर होगा? ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड ऑल ऑफ द मेंशन अबव. व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस केस? द राइट आंसर इज डी, क्योंकि जो बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी है, ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, स्केलिंग भी है. सो द राइट आंसर इज डी ओवर हियर. ठीक है, तो ये तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे ट्रांसलेशन के. इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्शन में भी, रोटेशन में भी, सब जगह पे मिलेंगे. ठीक है, और आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं. लेट मी जस्ट, ये वाला देखो, 2D रिफ्लेक्शन पे देखो. Just read the first question. In a rotation, how much
angle is the object rotated. तो इस वाले क्वेश्चन में ये रोटेशन की जगह रिफ्लेक्शन है, ठीक है. दे हैव डन अ मिस्टेक. सो इन अ रिफ्लेक्शन, जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो बाय हाउ मच एंगल इज द ऑब्जेक्ट रोटेटेड. आपको पता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन? डू यू ऑल नो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? कम ऑन क्लास. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? कुणाल, मोहित. हाँ जी मोहित, क्लास में हो? Yes, ma'am. व्हाट इज द मीनिंग मिरर इमेज, जो एक लाइट बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट स्क्रीन पे लग के रिफ्लेक्ट हो, उसको रिफ्लेक्शन. मेरे को फिजिक्स की डेफिनेशन मत बताओ. रिफ्लेक्शन क्या है? दैट इज अ मिरर इमेज, है ना. अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करो तो इट इज काइंड ऑफ अ मिरर इमेज. और मिरर इमेज कौन से एंगल की होती है? याद करो. ठीक है, हाँ, 180 की होती है. यस. सो द मिरर इमेज इज 180 डिग्री. तो क्वेश्चन क्या है कि इन रिफ्लेक्शन बाय हाउ मच एंगल इज द ऑब्जेक्ट रोटेटेड. तो व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस केस? राइट 180 सी. आंसर, ठीक है, 180 डिग्री. तो आपको ये, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड इट रोटेट्स द ऑब्जेक्ट 180 डिग्रीज. So the left side image is formed onto the right side. So that is 180 degree. ठीक है, तो clear है ये question? This is a good question. So just read the next question. Reflection is a pure case of rotation. Reflection is a special case of rotation. Yes, it is a special case of rotation. So the answer is true. Sorry, false. Reflection is a special case नहीं, pure reflection होता है. Pure reflection is a special case of rotation. तो ये इन्होंने simple reflection पूछा है, so that is not a special case. Reflection होता है special case जब हम 180 डिग्री पे rotate कर रहे हैं, ठीक है. Now if two pure reflections about a line passing through the origin are applied. आपको पता है रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन क्या होता है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन. कौन सी लाइन होती है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है? दैट इज x इज इक्वल्स y इक्वल्स टू x लाइन. ये वाली जो लाइन पे मैंने आपको रिफ्लेक्शन कराई थी ना, ये वाली, व्हेन यू डू द रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टू x, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये स्क्वायर होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है. लेट्स सपोज ये आपकी y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस and your line is passing from the origin. This is your line which we called at x is equal y equals to x. अगर यहाँ पे two pure reflections हम successively apply करें, if two pure reflections about a line passing through the origin are applied successively, the result is pure rotation or quarter rotation and half rotation and true reflection. The answer is pure rotation. ठीक है, क्योंकि आपने किया क्या, पहले एक रिफ्लेक्शन करी, यहाँ पर कोई ट्रायंगल था उसको रिफ्लेक्ट कराया, फिर उसको फिर से रिफ्लेक्ट करा दिया, तो वो हुआ क्या? दैट इज एग्जैक्टली अ प्योर रोटेशन. प्योर रोटेशन में आप एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, वो दोबारा से वहीं पे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन. ठीक है. Okay. Now read out the next question. दिख नहीं रहा ऊपर. क्या नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है. Okay, okay. What is the determinant of the pure reflection matrix? बताओ. Determinant कैसे निकालते हैं? आता है? How do we calculate the determinant? Determinant कैसे निकालते हैं? अगर ये let's suppose this is your matrix.
Okay, let's suppose this is your matrix. So determinant कैसे निकालते हैं? D is equals to diagonal को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. 1 multiply -1 gives you -1. ठीक है, प्लस 0 multiply 0 gives you 0. So the answer is -1. So this is the way you calculate determinant. ठीक है, तो सी है। प्योर रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स क्या है? What is the matrix of pure reflection? देखो, प्योर रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स होता है 1 0 0 -1. ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो प्योर रिफ्लेक्शन हो रही है ना, प्योर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है मैं एक मिनट बताती हूँ. आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ प्योर रिफ्लेक्शन. Not actually. क्या होता है pure reflection? -1 आता है इसका आंसर? आ गया, बट तुम्हें डेफिनेशन पता है क्या होती है? अच्छा, ये देखो, -1 डिटर्मिनेंट फॉर्मूला यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 1 multiply -1 gives you -1 minus this 0 multiply 0 gives you 0. तो -1 minus 0 gives you -1. ठीक है, so the answer is C, -1. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड क्वेश्चन, बट मेरे को यहाँ पे ना प्योर रिफ्लेक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिल रही है. चलो अब मैं ढूंढती हूँ, तो आई लेट यू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन. ताकि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो क्लियर है ना आपको? हाउ डू वी कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट? मैम Okay, which of the statement is not true? Image formed by reflection through a plane mirror is. Okay, I'm back. There was some power issue. So am I audible to everyone? Yes, class, am I audible to you? हाँ, यस मैम. अच्छा, तो मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी ना, तो उसमें देयर इज वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. तो अगर आपको शेयरिंग रह गया है ना, तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है शेयरिंग. शेयरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो लेट मी जस्ट डिस्कस विद यू ऑल दैट व्हाट इज शेयरिंग. एक आज बताओ, आज बहुत कम बच्चे क्यों हैं? लास्ट क्लास में कितने थे स्टूडेंट्स? लास्ट में तो मैम थे 10 के आसपास है शायद.
तो आज अभी तो 5 बच्चे हैं। 6 है। 6 अच्छा एक आप। 6th वन तो मैं ही हूँ ना। हाँ हाँ आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आता है मैम, आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? मैम आप पढ़ाते हो मैम जब आप तक। पढ़ाते हो जब तक। क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ बोलो दीपक। मैम, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाते हो तो आता ही है वो तो। हम अपने आप से नहीं पढ़ेंगे तो वो तो नहीं। तो यही तो पॉइंट है ना। तो ये आप लोग नोट्स भी नहीं मांग रहे हो क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ोगे तो नोट्स की रियलाइजेशन फील होगी ना। आप लोग प्लीज पढ़ो। आप बिकॉज ऑफ यू आई सेड कि मंडे को टेस्ट ले लेते हैं और मैं सारा रिवाइज करा रही हूँ आपको। लाइन क्लिपिंग देखो, सबसे पहले स्टार्टेड विद लाइन क्लिपिंग। उसमें कोहन सदरलैंड सबसे पहले यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट इज लाइन क्लिपिंग, थॉरली रीड करो। और अगर आपको नोट्स के साथ साथ इफ यू वांट टू गो विद अ बुक, उदित अग्रवाल मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड बुक। ठीक है, तो उदित अग्रवाल ले सकते हो आप, उसमें अच्छा कंटेंट गिवन है। देख लो अगर आपको ई बुक मिल जाए, है ना। तो लाइन क्लिपिंग प्रिपेयर करो जिसमें यू विल स्टार्ट विद कोहन सदरलैंड एंड साइरस बेक। साइरस बेक अगर आप इंटरनेट से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ट्राई टू स्टडी विद माय ओन नोट्स, उसमें आपको ठीक लगेगा क्योंकि मैंने उसमें जितना कंटेंट पढ़ाना है उसी के हिसाब से डाला हुआ है। ठीक है, तो साइरस बेक है। फिर आप पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम से स्टार्ट करो, दैट इज सदरलैंड हॉजमैन। ये 3 एल्गोरिथम प्रिपेयर करो। उसके बाद विंडो टू व्यू पोर्ट प्रिपेयर करो और 2D ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। तो टॉपिक वाइज टॉपिक चलोगे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्योंकि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, ऐसा तो नहीं है ना खाली BCA करके आपको नौकरी लग जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मैं एक विंडो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग हमने देखो ट्रांसलेशन पढ़ा है, रोटेशन पढ़ा है, स्केलिंग है, रिफ्लेक्शन है। शेयरिंग भी एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें क्या होता है, यू चेंज द शेप। what you do in that, in this you will change the shape of the existing object in 2-dimensional plane. कैसे shape change करते हो? Either you can change the shape along x-axis or you can change the shape along y direction. x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में आप चेंज करते हो। हाउ डू वी डू दैट? देखो ये मैंने आपको बताया, देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ शेयरिंग। जो शेयरिंग है इट हैज 2 वर्जन। one is you will do the sharing in x direction and you will do the shearing. It's not sharing, it's shearing, shear. ठीक है, how will you pronounce it? shear करना, shearing in y direction. so इसके डायग्राम से आपको क्लियर होगा। just see the diagram here. पहले आप डायग्राम देखो, they have not given you the diagram. Okay, let me show you the diagram first. Okay, so just see this, the image. Can you all see that, this image? ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब आप इसको x डायरेक्शन में शेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी एजेस पैरेलल है y डायरेक्शन में, ये देखो जो y डायरेक्शन की एजेस है ना, ये वाली एक ये एज है y में और एक ये वाली एज है, तो ये इसकी पैरेलल, ये बेसिकली क्या हो जाएंगी, ऑल्टर करेंगी, शेयर करेंगी x डायरेक्शन में। तो ओरिजिनल इमेज ये है, और जब आप शेयर करोगे x डायरेक्शन में तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे टिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड शेयरिंग इन x डायरेक्शन। शेयरिंग इन x डायरेक्शन में करते क्या हो, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ शेयरिंग इन x डायरेक्शन इज, दिस इज द मैट्रिक्स।
ये देखो इनिशियल कोऑर्डिनेट आपके एक्स ओल्ड वाई ओल्ड अगर है और आप शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन और शेयरिंग इन वाई डायरेक्शन कर रहे हो, तो देखो एक्स डायरेक्शन में हाउ विल यू ऑब्टेन द न्यू पॉइंट, आपका जो शेयरिंग एक्स न्यू होगा दैट विल बी एक्स ओल्ड प्लस शेयरिंग कर रहे हो आप किस फैक्टर से, विच विल बी मल्टीप्लाइड टू वाई ओल्ड। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे द इक्वेशन विल बी 1 SHX, इसको बोल रहे हो SHX एंड दिस इज 0 1। तो यहाँ पर क्योंकि आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन में यहाँ पे x न्यू में x ओल्ड का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इस का जो कोफिशिएंट है y ओल्ड का दिस इज SHX। ठीक है, तो यहाँ पर आपने y की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखा, y की जगह पे क्या लिखा SHX और यहाँ पर y न्यू इज इक्वल्स टू y ओल्ड। तो यहाँ पर x का कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन 0 एंड y ओल्ड का कोफिशिएंट क्या है 1, यू हैव रिटन दिस। So this is the shearing matrix in x direction. If you want to see the diagram is this. When you are doing the shearing in x direction, तो आपका कौन सी edges tilt होंगी, जो edges है y के corresponding में, तो y वाली edges आपकी tilt हो गई। ठीक है, and when you are doing the shearing in y direction, तो देखो अगर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको y डायरेक्शन में शेयर कर रहे हो, इसका डायग्राम गलत बनाया हुआ है इन्होंने। Just see this diagram. This is a good diagram. ये दिख रहा है आपको डायग्राम यहाँ पर? हाँ, सी जब आप ये वाला आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, सबको दिख रहा है इमेज? दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। Yes, Mohit, Deepak, Aman and Prashant, you able to see? हाँ मैम। हम क्या पढ़ रहे हैं? We are studying shearing. This is one of the kind of transformation which is left to taught to you all. तो यहाँ पर देखो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। जब आप उसको शेयर कराओगे, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस में चेंज कर रहे हो तो जो इसकी वाई वाली एजेस है ना, वो इसकी पैरेलल बन जाएंगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हो गई और ये वाई एक्सिस के पैरेलल ये हो गई। तो दिस इज द टिल्टेड इमेज ऑफ दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब आप इसको वाई डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग में करोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो एक्स एक्सिस वाला बॉटम एज है ना, ये देखो ध्यान से, जो ये बॉटम एज है ये देखो उठ गई, बॉटम एज को टिल्ट किया। तो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो दिस इज द बॉटम एज, उसको आपने टिल्ट किया तो नीचे ये अभी बेस को टच कर रही थी, नाउ इट विल गो अप। तो ये देखो ये आपका अब ऊपर हो गई, तो आपने इसको थोड़ा सा उठाओगे तो ऑटोमेटिकली कौन सी इमेज बन जाएगी, ये इमेज। तो दिस इज शेयरिंग इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज शेयरिंग, यहाँ पर था आपका, इसको आपने थोड़ा सा टेढ़ा किया तो ये वाली ऑब्जेक्ट बन गया। तो दिस इज शेयरिंग इन वाई एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग इज बेसिकली यू स्लांट, आपने क्या किया, स्लांटिंग किया, आपने एक्स डायरेक्शन में करने के लिए वाई वाली एज को स्लांट किया और वाई डायरेक्शन में करने के लिए जो एक्स की बॉटम एज थी उसको स्लांट किया। ठीक है, तो इसके जो मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स इज दिस, दिस इज द मैट्रिक्स। अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखो तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एक्स डायरेक्शन, नोट कर लो प्लीज। और वाई डायरेक्शन में देखोगे, अच्छा इसको अगर आप होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में लिखोगे, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे y की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, y की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, SHX। ठीक है,
और अगर आप इसको y डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर जब आप इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में देखो तो यहाँ पर आपका आ गया SHY। तो बेसिकली जब आप दोनों डायरेक्शन में देखोगे, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, जैसे इसका न्यूमेरिकल देखो, इस न्यूमेरिकल में गिवन है कि आपने दोनों शेयरिंग अप्लाई की, x डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन में भी। तो मैं आपको एक मैट्रिक्स याद करवाती हूँ जो दोनों के लिए आपको करना है। लेट मी शो यू द मैट्रिक्स फर्स्ट। ये जस्ट सी दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ शेयरिंग। क्या मैट्रिक्स है? बेसिकली पहले तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दीपक अटेंडेंस ले लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे x फर्स्ट रो में SHY आएगा और सेकंड रो में SHX आएगा। सो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी? ये होमोजेनियस मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग क्या है? 1 SHY 0 SHX 1 0 0 0 1, ठीक है। नाउ अब इस पे आपको एक न्यूमेरिकल जो ये दिया हुआ था, यू नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल by applying shearing on it। क्या था कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या है आपका ऑब्जेक्ट? और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करो, हर एक जगह पे अलग अलग सोल्यूशन गिवन है, तो कंफ्यूज आप हो जाओगे बाय दिस। जब मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ सम टाइम बैक, तो आई गॉट ऑल्सो कंफ्यूज बिकॉज हर जगह पे अलग अलग मेथड से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लो, आपको मेरा वाला मेथड याद रहेगा, ठीक है। तो दैट इज द इजीएस्ट मेथड। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है। आप ट्राइंगल के पॉइंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइंगल इन मैट्रिक्स फॉर्म। 1 1, then 0 0, and then 1 0, और लास्ट रो क्या है आपकी? डमी रो। डमी रो में होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में क्या होता है? 1 1, ठीक है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर ट्राइंगल। दिस इज योर x, दिस इज योर A B C। नाउ आपको शेयरिंग मैट्रिक्स क्या गिवन है? दिस इज योर शेयरिंग मैट्रिक्स। तो आपको शेयरिंग मैट्रिक्स अगर याद हो तो हम कैसे लिखते थे? 1 SHY which is 2 0 SHX which is 2 again 1 0 0 0 1। दिस इज योर शेयरिंग मैट्रिक्स। अब आपको करना क्या है? इस वाले शेयरिंग मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट राइट डाउन दिस मैट्रिक्स। दैट इज 1